पाठ 14 आम की बगिया। आज गांव की आम की बगिया में आम खाने का उत्सव है। माली काका ने सबको आम खाने के लिए बुलाया है। वह आम की बगिया किसने लगाई और यह उत्सव कैसे शुरू हुआ, यह पाठ इस विषय में ही बता रहा है। सब बच्चे भागे जा रहे हैं सीधे उस आम की बगिया में। कल माली दादा ने सबको न्योता दिया था कि आम खाने बगिया में आना। आज पूरे गांव के छोटे बड़े सभी बच्चे आम की उस हरी भरी बगिया में एकत्रित थे। कोयल अपने मधुर संगीत से सबका दिल बहलाने में लगी थी। कुहू 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 कुहू। आम के पेड़ झूम झूम कर इन नन्हे मुन्ने बच्चों का स्वागत कर रहे थे। फलों के भार से लदी डालियां झुक झुक कर मानो बच्चों के गले का हार बनना चाह रही थीं। कुछ पेड़ों पर झूले भी पड़े थे। लड़कियां भला आज नहीं झूलेंगी तो कब झूलेंगी? आज इस गांव का सबसे बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। गांव का बच्चा बच्चा बगिया में उपस्थित था। रंग बिरंगे और सुंदर वस्त्रों से सज्जित नहीं, अपितु पुराने कपड़ों में। किसी का कुर्ता फटा था तो कोई सिर्फ पजामा ही पहने था। हाँ, यह ऐसा ही उत्सव था। माली दादा ने बच्चों को बिठाया और बाल्टियां भर भर कर आम उनके सामने रख दिए। जितने जी चाहे खाओ, कोई मनाही नहीं। जैसे ही कोई बाल्टी खाली होती, माली दादा उसमें और आम डाल देते। ठंडे ठंडे आम जो रात भर बगीचे के कुएं में लटक लटक कर नहाए थे। बच्चे मजे से आम खा रहे थे। मीठे रसीले आम, कोई गिनती नहीं, कोई मनाही नहीं। किसी के मुंह से रस टपक रहा था तो किसी के हाथों से। आम चूसते तो रस की पिचकारियां छूटती। रस एक दूसरे पर गिराते। सभी आनंदित थे। गुठलियों का ढेर धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। माली दादा हंसते हुए कह रहे थे, खूब खाओ, जी भर कर खाओ, जितना भी चाहे खाओ, मेरे सन की दोस्त की बगिया के आम। तभी आम मुंह की ओर बढ़ाते हुए एक बच्चे ने पूछ लिया, माली दादा, आप किस सन की दोस्त की बात कर रहे हैं? बेटा, तुम तो पहली बार ये आम खा रहे हो ना। 7 वर्ष बाद लौटा है तुम्हारा पिता इस गांव में। तुम्हें क्या पता इसकी कहानी। सुनो, आज तो मैं इसे सुना कर ही रहूंगा। कुछ बड़े बूढ़े भी बच्चों के हर्ष उल्लास से आनंदित हो रहे थे। उनके कान भी खड़े हो गए। माली दादा तो इस तरह रस में डूबे बोल रहे थे मानो गुठलियों का इतना बड़ा ढेर आम चूसकर उन्होंने ही इकट्ठा किया हो। 20 वर्ष पहले की बात है। मेरा एक मित्र था, बड़ा ही हंसमुख, बड़ा परिश्रमी, बहुत बड़े परिवार का मुखिया। एक बार किसी काम से शहर गया। वहां से ले आया कुछ आम। घर में इतने खाने वाले और गिनती के आम, एक एक टुकड़ा ही हिस्से आया सबके। घर में आम खाने की खुशी कम और कम हिस्सा मिलने का कोहराम ज्यादा मचा। बेटों ने डांटा, बहुओं ने मुंह फुलाया और बच्चों ने की और आम खाने की जिद। बस उसे ना जाने क्या सूझी कि आम की एक एक गुठली को डलिया में सहेज कर रख दिया। कुएं में उन्हें धोया, छोटे छोटे गड्ढे बनाए
और उनमें दबा दिया। उस दिन से वह दिन भर में गांव के 3-4 चक्कर काटता। आम के मौसम में ये गुठलियां इकट्ठी करता रहता, गड्ढे खोदता और दबा देता। वर्षा होती, कोंपले फूटती, लाल लाल कोंपले, सूर्य के पहली किरण के रंग की, मानो धरती पर लाली छा गई हो। कोंपले बड़ी होती, पौधे बनते, पौधे बड़े होते, पेड़ बनते, हवा में सर सर झूमते, अपने जनक का धन्यवाद करते। कोयल कूकती, धीरे धीरे आमों की छोटी सी बगिया विस्तार पा गई, पर उसकी पूजा में कमी ना आई। हर वर्ष नई गुठलियां डालता और पशु पक्षियों से उन नन्ही कोपलों की रक्षा करता। लोग उसे सनकी कहते। घर में लोग डांटते, ताने देते, दूसरों की जूठन उठाते फिरते हैं, पर कोई सुनता तब ना। बगिया के पेड़ पौधों की रक्षा में घर में सोना भी छोड़ दिया। दिन दोपहरी कोई यात्री गुजरता तो उसे कुएं का ठंडा जल पिलाता। आम के घने पेड़ों की छाया में खाट डाल देता। लोग उसकी प्रशंसा करते हुए जाते। वह कहता, इस बगिया को आशीर्वाद दो, यह खूब फूले फले। कुछ ही वर्षों में उनकी आशा लता में फूल आए। आम के पेड़ों पर पहला बौर फूटा, सुगंध से पूरा गांव महक उठा। कोयल ने कूक कूक कर चारों ओर खबर कर दी, आम में बौर आ गया, आम में बौर आ गया। कुछ फल भी लगे, छोटे छोटे कच्चे पक्के, पर ज्यादा नहीं। दूसरा वर्ष तो निराला ही था। पेड़ों ने मानो एक दूसरे से होड़ लगा रखी थी कि किसकी डालियों पर अधिक फल लगते हैं। मेरा दोस्त घर घर न्योता देता फिरता, सबसे पहले आम मेरे गांव के बच्चे खाएंगे, फिर खाएगा मेरा पूरा गांव। घर घर से बच्चे आते, पेट भर उन मीठे फलों का रस चूसते। दिन भर वहां धमा चौकड़ी मचाते, पर कभी किसी ने उन पेड़ों पर एक पत्थर भी नहीं फेंका। आज मैं उसी परंपरा का निर्वाह कर रहा हूं, अपने दोस्त की दोस्ती के लिए। माली चुप हो गया, पर गांव के कई बड़े बूढ़े चुपचाप अपनी आंखें पोंछ रहे थे। आम के कई 100 पेड़ झूम झूम कर सलामी दे रहे थे। बच्चों की आंखें गर्व से चमक रही थीं। वे मन ही मन सोच रहे थे, इस बगिया को प्राण रहते उजड़ने न देंगे।